Good morning, fourth class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will discuss lesson number 12 और इस चैप्टर का नाम क्या है? मेला। सबसे पहले हम समरी पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बच्चे अपने कंजूस मामा के कारण मेले का आनंद नहीं उठा पाए। ये इस जो चैप्टर बताया गया है इसमें एक स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या है, एक मामा होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। वो अपने मामा के साथ क्या होते हैं, अपने मामा के साथ घूमने जाते हैं और उनके मामा इतने कंजूस होते हैं कि उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिलवाते, जिसके कारण वो मेले का आनंद भी नहीं उठा पाते। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। अब ये कौन बोल रहा है कि मैं 8 साल की थी? जिसने ये चैप्टर लिखा है, जो लेखिका है, वो बता रही है कि ये बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। हमारे गांव में मेला लगा था। उस समय मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। लेखिका कह रही है जब मैं 8 साल की थी हमारे गांव में मेला लगा था। और उस टाइम पे, आजकल तो बच्चों को मेले का इतना क्रेज़ नहीं होता, लेकिन पहले जब मेला लगता था तो सारे बच्चे झूम उठते थे खुशी से। जो मेला था वो उनके लिए क्या था, रोमांच भरा शब्द था, जिज्ञासा का शब्द था। यह कारण था कि हमने कभी मेला देखा नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे एक मामा जी घर आए। अब जो बच्चे थे वो मेला लग रहा था और बच्चों को बहुत मन था मेले में जाने का। उसी दौरान क्या हुआ, उनके एक मामा जी थे, वो घर पर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, मामा जी हमें मेला देखना है। जितने भी बच्चे थे उन्होंने क्या की, जिद की मामा जी से कि मामा जी हमें मेला देखना है। मामा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा। जो उनके मामा जी होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरी तो अब हिम्मत भी नहीं है कि मैं चल के जा पाऊँ। यह जवाब सुनकर मामा जी ने हमें किसी खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। जब उनके मामा ने बोला ना कि नहीं मैं तो थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमें जो अपने मामा थे वो खलनायक नज़र आ रहे थे। यानी कि बच्चों को गुस्सा आ रहा था कि वो हमें मेले में क्यों नहीं लेके जा रहे। आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो आप भी तो ऐसे करते हो ना, ऐसे उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। उनका ठिगना मीन्स छोटा सा कद, उनकी हाइट बहुत कम थी, सांवला रंग, मोटी नाक, बिल्कुल अलग से नज़र आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर ज़मीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के बाल, सफ़ेद बाल मामा जी की छवि को अनोखा ही रूप दे रहे थे। जो लेखिका है वो क्या कह रही थी, उन्हें गुस्सा तो आ ही रहा था बच्चों को अपने मामा जी के ऊपर। कैरेट की ठिंगे से हैं, छोटी सी हाइट है, उनका रंग भी कितना काला है, मोटी सी नाक है और बंजर ज़मीन पे जैसे एक दो खेती होती है ना, ऐसे उनके बाल पूरे नहीं थे सर पे और सिर्फ 1-2 बाल उगे हुए थे और वो अलग ही दिख रहे थे, अनोखे से दिख रहे थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की मीन्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें घूमने ले चलो, मेले में ले चलो। मामा जी के आगे हाथ जोड़े। सविता और हेमंत तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। सविता और हेमंत क्या हैं, बच्चे हैं जो मेले देखने के लिए जिद कर रहे थे। वो क्या करने लगे, मामा जी के कपड़े खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? अब मामा को गुस्सा आ गया। वो क्या कह रहे, तुम लोगों को पढ़ना वढ़ना तो है नहीं है, बस घूमना कहना है। तुम्हें पता भी है हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी। तो अब देखते हैं कि क्या मामा जी उन्हें घुमाने ले जाते हैं और क्या मामा जी की डांट सुनकर बच्चे घूमने जाते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क क्या है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उतना घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।